रहमल्लाहु मन करल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला साहिबिद दावतिन नबविय्या व सअलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया वल मासारिल बाकरिया वल आसारिल जाफरिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुज्जतिर रज़विया व जूदित तकविया अन्नकावतिन नकविया वल हैबतिल अस्करिया वल गैबतिल इलाहिया व बिल कासिम मुहम्मद। वाहिल बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला मूसल काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मोमिनैन ला यख़रुजान फ़यल्तक़ियान फ़यज़्कुरानिल्लाह व यज़्कुरान फ़ज़लुना अहलल बैत फ़ला यब्क़ा अला वजहि इब्लीसा मुज़हतु लहमिन इल्ला व तख़द्दद हत्ता अन्ना रूहहु ला तस्तग़ीसु मिन शिद्दति मा यजिदु मिनल अलम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जाने ग्रामी ब्रादरान अज़ीज़ मौजूद सामीन इकराम, जिस हदीस को सरनामे सुखन करार दिया, जिस हदीस को मैंने पढ़ा, इस हदीस को पढ़ने का मकसद ये है कि आपके सामने मौला के फ़ज़ाइल का बाब खुल जाए और जितनी भी देर आपके सामने हायल रहूँ बस मौला के फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो। रसूल मौला ने उसूल काफ़ी में इरशाद फरमाया, सातवें इमाम से उसूल काफ़ी में नकल किया गया है कि इससे पहले एक जुमला में मौला की बारगाह में अर्ज़ कर दूं कि रसूल खुदा ने इमाम के लिए एक लक़ब दिया है आलिम आले मोहम्मद। आलिम आले मोहम्मद, जाहिल ख़ानदान में 2 किताब पढ़कर आलिम बन जाना और है और शहर इल्म के यहाँ आलिम होना और है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जाहिल घराने में, जाहिल के मजमे में खुद को आलिम तो कहलवा सकते हैं। 10 लोग, 10 जाहिल अगर जमा हो, कोई 2 हर्फ भी पढ़ा हो तो वो खुद को आलिम कहलाता है। लेकिन जो शहर इल्म कहला रहा हो, कोई वहाँ बाबे मदीनतुल इल्म भी हो और कोई जाफ़र सादिक जैसा भी हो, उसके यहाँ आलिम आले मोहम्मद होना, ये बात साफ लफ्ज़ों में वाज़ेह है कि मोहम्मद झूठ बोलते नहीं और झूठे को आलिम कहते नहीं। अब मोहम्मद ने कहा ये आलिम आले मोहम्मद है तो ये आलिम आले मोहम्मद है, ये आलिम है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले इमाम ने फरमाया, उसूल काफ़ी में इमाम से नकल है, इमाम ने इरशाद फरमाया मोमिन की 2 अलामत को इमाम ने बयान किया है, मोमिन कैसे होते हैं। और इमाम ने फरमाया, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इमाम ने फरमाया इन्नल मोमिनैन ला यख़रुजान फ़यल्तक़ियान। इमाम ने फरमाया जब सुबह सुबह 2 मोमिन अपने घर से निकलते हैं, किसी चौराहे पे, किसी गली के नुक्कड़ पर, किसी जगह मुलाकात होती है, एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या करते हैं? फ़यज़्कुरानिल्लाह, गीबत नहीं करते, अल्लाह का जिक्र करते हैं। क्योंकि गीबत जो करेगा वो अली का मानने वाला नहीं होगा, वो औरों का मानने वाला होगा। जो अली का मानने वाला होगा वो सबसे पहले अल्लाह का जिक्र करेगा, वो अल्लाह के जिक्र से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेगा। और आगे इमाम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की दूसरी अलामत को इमाम ने बयान किया कि
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहले के फयज़ कुरान अल्लाह का जिक्र करेगा, उसके बाद फरमाया वयस कुरान फजलना अहलल बैत, और अल्लाह के जिक्र के बाद वो हम अहले बैत के फ़ज़ाइल का आगाज़ करेगा। सारे दुनिया में आलम व जहान में हमारी कौम के अलावा और कोई दूसरी कौम नहीं है जो मुसल्ला इबादत के बाद फ़ौरन फ़र्श अज़ा पे आ जाए, मुसल्ला छोड़कर फ़ौरन फ़र्श अज़ा पे अहले बैत का फ़ज़ाइल जिक्र करने आ जाए। फ़ज़ाइल जिक्र करेंगे, इससे क्या होगा? आगे इमाम ने इरशाद फरमाया फ़ला यबक़ा अला वजह इब्लीसा मुज़हतुल लहमिन इल्ला व तख़द्दद, इससे इब्लीस के चेहरे पे एक गोश्त भी बाकी नहीं रहेगा जिसमें गड़े ना पड़ जाए। अब गड़े पड़ जाएंगे तो क्या होगा? चेहरा बदरौनक हो जाएगा, चेहरा बिगड़ जाएगा, चेहरा बदसूरत हो जाएगा, और चेहरा बिगड़ने के बाद क्या होगा? आगे इमाम ने इरशाद फरमाया हत्ता अन्ना रूहहू ला तस्तगीसु मिन शिद्दति मा यजिदु मिनल अलम, चेहरा जब बिगड़ जाएगा शैतान की रूह अंदर से चिल्लाएगी कि बंद करो फ़ज़ाइल, बस करो फ़ज़ाइल, मुझे फ़ज़ाइल बर्दाश्त नहीं हो रहे, बंद करो फ़ज़ाइल। इससे इब्लीस का चेहरा बदरौनक होगा और फ़ज़ाइल बंद करने बोलेगा। तो आज समझ जाइए, अगर कोई अब फ़ज़ाइल बंद करे, फ़ज़ाइल पढ़ने से रोके, किसी का चेहरा बिगड़ जाए, तो समझ जाइएगा कि अंदर से शैतान बोल रहा है। सलवात पढ़े कि अंदर से शैतान बोल रहा है। किसी आलिम दीन से, किसी मौलाना ने, कुछ लोगों ने सवाल किया कि अल्लाह का दुश्मन नजीसुल विलादत क्यों नहीं है? किसी हदीस या किसी रवायत में या किसी आयत या किसी अंबिया या किसी इमाम ने नहीं फरमाया कि जो अल्लाह पे शक करे, जो अल्लाह को ना माने, वो नजीसुल विलादत है, उसकी माँ ने अमानत में ख़यानत की है। या रसूल के लिए भी कोई हदीस या कोई रवायत नहीं मिलती, लेकिन इसी रसूल ने अली के लिए फरमाया जो अली पे शक करे, जो अली पे शक करे, जो अली को ना माने, जो अली के फ़ज़ाइल में शक करे, वो नजीसुल विलादत है, उसकी माँ ने अमानत में ख़यानत की है, वो ताहिरुल विलादत नहीं है। ऐसा क्यों? अल्लाह सबसे बड़ा, उसके बाद कायनात में सबसे बड़े मोहम्मद, फिर इन तीनों में सबसे छोटे अली। ऐसा क्यों कि अली के लिए ही कहा गया है? तो मौलाना ने समझाने के लिए बड़ी अच्छी मिसाल दी। उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास 5000 रुपये है, आपने मुझे 5000 रुपये दिए और किसी और ने 5000 रुपये दिए, हो गए मेरे पास 15000। इसी तरह अल्लाह है वली मुतलक, जो किसी को दिखाई नहीं देता। अल्लाह ने अपनी विलायत अली को दी, हो गई अली के पास 2 विलायत। और गदीर के मैदान में रसूल ने मन कुंतो कहकर अली को अपनी विलायत दी, अली के पास हो गई 3 विलायत। अब जो अल्लाह पे शक करे वो बस अल्लाह का मुनकिर है, वो अल्लाह पे शक कर रहा है। जो मोहम्मद पे शक करे वो बस मोहम्मद का मुनकिर है, लेकिन जो अली पे शक करे वो अल्लाह का भी मुनकिर है, वो मोहम्मद का भी मुनकिर है। जो अली पे शक करे ना वो अल्लाह वाला ना वो मोहम्मद वाला। इसीलिए हदीस में कहा गया है जो अली पे शक करे वो नजीसुल विलादत है, वो ताहिरुल विलादत नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब जो अली के फ़ज़ाइल में शक करे, जो अली को ना माने, एक वो नजीसुल विलादत है, दूसरा वो शैतान है, और वो इंसान नहीं, वो कुत्ता है। जो अली के फ़ज़ाइल पे शक करे, जो अली के आगे भोके, वो इंसान नहीं, वो कुत्ता है। रसूल खुदा की हदीस है, अहले तशय्यो अहले तसन्नुन दोनों में मोतबर है। रसूल अल्लाह ने फरमाया खलक अल्लाहुल कल्ब मिन बुज़्ज़ाक़ इब्लीस, इस शैतान की राल से अल्लाह ने इब्लीस को बनाया, शैतान की राल से इब्लीस को खल्क किया गया है। रसूल अल्लाह की हदीस है। इसी हदीस के मुतालिक छठे इमाम का दौर था। छठे इमाम छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और इसी हदीस के मुतालिक सवाल किया कि आपके जद ने जो ये हदीस फरमाई है क्या ये दुरुस्त है? इमाम ने कहा बिल्कुल ये दुरुस्त है, लेकिन तूने ये पूरी हदीस नहीं पढ़ी, आगे भी हमारे जद ने इरशाद फरमाई है। तो उसने कहा, उस आने वाले ने कहा कि आपके जद की पूरी हदीस क्या है? तो इमाम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ते का एक बाल भी गिर जाए तो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में एक बाल भी कुत्ते का गिर जाए तो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और अगर आ भी जाए तो लानत करते हुए जाते हैं, अहले खाना पर लानत करते हुए जाते हैं अगर रहमत के फरिश्ते आ भी जाए। ये 3 बात हो गई, एक कि वो कुत्ते को इब्लीस की राल से बनाया गया, दूसरा रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो लानत करते हुए जाते हैं,
और चौथी हदीस फरमाई, चौथा इरशाद फरमाया कि जो कुत्ते को एक टुकड़ा भी खिलाए वो गोया अंबिया का कातिल है। जो कुत्ते को एक टुकड़ा भी खिलाए वो अंबिया का कातिल है। पूरी बात तमाम हो गई। हदीस आगे आने वाले ने हाथ जोड़ा, कहा मौला फर्जंदे रसूल, यहाँ पे बात और ख़तरनाक हो गई। हमारा खेत खलियान है, गल्लों की हिफाजत के लिए हमें कुत्ता पालना पड़ता है। हम कुत्ता पालेंगे तो उसे खिलाना पड़ेगा, अब कुत्ता पालेंगे तो उसे खिलाना भी पड़ेगा। तो इमाम ने फरमाया तू मेरी बात समझा ही नहीं, मैं 4 पैर वाले कुत्ते की नहीं, मैं 2 पैर वाले कुत्ते की बात कर रहा हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आने वाले ने फौरन हाथ जोड़ा, कहा मौला अब ये 2 पैर वाले कुत्ते कहाँ से आ गए? ये 2 पैर वाला कुत्ता कौन है? ये आपके मौला के फजाइल है, चाहे जैसे सुनिएगा, आपका इख्तियार है। मौला ने कहा जो मेरे दादा के फजाइल में शक करे वो 2 पैर वाला कुत्ता है, वो 2 पैर वाला कुत्ता है। अब एक मरतबा मौला अली अपने मस्जिद में अपने इख्तियारात को बयान कर रहे थे। ये इस चीज़ को अल्लामा मजलिसी ने अपनी किताब बहारुल अनवार में नकल किया और मानिउल अनवार में मोहम्मद शेख सदूकी ने नकल किया और 40 से ज़्यादा उलमा अहले तशय्यो की अपनी अपनी किताब में नकल करे खुतबातुल बयान के नाम से, कि एक मरतबा मस्जिद में मौला अली अपने इख्तियारात को बयान कर रहे थे तो मजमे में एक शख्स खड़ा हुआ, खड़े होके कहता है या अबा तुरा अबलका दी दे ताजीमन, है अबू तुरा बहुत बड़ा दावा कर रहे हो। रिवायत के जुमले हैं, रिवायत कहती है मिंबर से मौला अली बस उसके तरफ तुंदी निगाह से देखा और बस एक जुमला मिंबर से रवाना किया, बस एक जुमला कहा इक्सा इक्सा। उर्दू तर्जुमा इसका हो ही नहीं सकता। कुत्ते को भगाने के लिए क्या कहते हैं? कुत्ते को भगाने के लिए कहते हैं ना धत दूर, ये कहते हैं ना मिंबर से। जैसे ही उसने मौला को टोका, मौला ने मिंबर से कहा धत। जैसे ही मौला ने कहा, रिवायत कहती है तारा दिस्याब फिल हवा व सारा कल्बन, वैसे ही उसका लिबास हवा में मुंतशिर हुआ, वो फौरन कुत्ता बन गया। अब मस्जिद में कुत्ते को बर्दाश्त कौन करे? मस्जिद में जितने असहाब थे सब कुत्ते को उसको बाहर करे। जैसे ही वो बाहर आया, जो पुराने कुत्ते थे नए कुत्ते को देख के पुराने कुत्ते भौंकने लगते हैं। जैसे ही उस कुत्ते को देखे तो पुराने कुत्ते इस पर भौंकने लगे। वो डर के भागा अपने मोहल्ले में, भागते भागते अपने मोहल्ले में पूछा बच बचा के। अब मंजर ये हो गया था कि आगे आगे अली का बनाया हुआ कुत्ता, पीछे पीछे अल्लाह का बनाया हुआ कुत्ता, पीछे वो लोग जो अली के इस इख्तियारात को देखे हुए थे। वो भागते भागते पहुंचा अपने मोहल्ले में, देखा उसकी बीवी चूल्हे के पास बैठी हुई है और रोटी बना रही है। वो दरवाजे में अपनी मुंडी डालना ही चाहता था कि उसकी बीवी ने अंदर से कहा धत। उसकी बीवी ने भगाया। धत का साफ साफ मतलब है कि ए कुत्ते भाग जा। जो लोग पीछे आ रहे थे वो लोग आए और कहा है बीवी क्या तू जानती है जिसको तूने भगाया वो कौन था? कहा नहीं कौन था? तो उन लोगों ने कहा ये तेरा शौहर था। तो उसने कहा मेरा शौहर और कुत्ता जरूर अली पे भौंका होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़े आवाज़े बुलंद। एक मर्तबा रसूल खुदा मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे तो एक देव एक जिन मस्जिद में दाखिल हुआ। सारे असहाब उसे देखकर डर के भागने लगे। सारे असहाब डर के भागने लगे देख के। वो आया रसूल खुदा की खिदमत में। रसूल ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं एक देव हूँ, मैं एक जिन हूँ। तो रसूल ने पूछा किस वजह से इधर आए हो? तो उस जिन ने कहा कि जनाबे नूह के ज़माने में जब जनाब नूह कश्ती बना रहे थे, कश्ती पे सवार हुए, वो जाने लगे तो मैं अपने दोनों हाथ बढ़ाकर कश्ती को पलटना चाहता था। तो जैसे ही मैंने अपना हाथ बढ़ाया तो एक जवान दरिया को चीरता हुआ मेरे पास आया और मुझे एक तमाचा मारा और मैं बेहोश हो गया। उसने मेरा हाथ बांधकर चला गया और मैं उसके बाद हर नबी हर अंबिया के दौर में गया कि मेरा हाथ खोल दीजिए, मेरा हाथ खोल दीजिए, लेकिन सब ने यही कहा कि आखिरी नबी के पास, जब आखिरी नबी आएगा तो उसके दौर में उसके पास जाना, वो तुम्हारा हाथ खुलवाएगा। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, मेरा हाथ खोल दीजिए। ये इतना कहना था कि मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालिब का बेटा आ गया।
मस्जिद के दरवाजे पे बाब मदीनतुल इल्म आ गया है। जैसे ही मौला अली आए मस्जिद के दरवाजे पे, जैसे सब असहाब उसे देखकर भाग रहे थे। जैसे उसने मौला अली को देखा वैसे वो डरने लगा और भागने लगा, कहने लगा है रसूल, यही वो शख्स है जिसने मेरा हाथ जनाबे नूह के ज़माने में बांधा था, यही वो जवान है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि यही वो शख्स है जिसने मेरा हाथ जनाबे नूह के ज़माने में बांधा था। जैसे ही मौला अली करीब आए, रसूल खुदा ने मौला अली से अर्ज़ किया, ऐ अली इसका हाथ खोल दीजिए। तो मौला अली ने कहा कि मैं इसका हाथ खोल दूंगा, लेकिन ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो मैं इसका हाथ खोल दूंगा। तो उस जिन ने कहा कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने को तैयार हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। मौला अली जैसे ही आगे बढ़े उसका हाथ खोलने के लिए, तो रसूल ने कहा अली रुक जाओ, अब मैं कहता हूँ जब तक ये अली वलीउल्लाह ना पढ़े इसके हाथ ना खोलना। अब मैं दुनिया वालों से कहूँगा कि अगर तुम्हें भी अपना हाथ खुलवाना है तो अली वलीउल्लाह पढ़ना पड़ेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद। मौला अली का सलूनी का दावा बहुत ही मशहूर है, लेकिन उनके बाद जिसने सलूनी का दावा किया सब या तो रुस्वा हुए या जलील हुए, जिल्लत उन्हें मिली। एक मरतबा किसी ने मस्जिद में दावा किया सलूनी का कि पूछो मुझसे जो पूछना है। तो एक मौला अली की चाहने वाली थी, एक खातून थी, वो उस मजमे में मौजूद थी। उसने उठकर सवाल किया कि तू ये बता कि जब जनाबे सलमान की शहादत हुई, जब जनाब सलमान की शहादत हुई तो मौला अली मदीने से गए उनको गुस्ल कफ़न देने, उन्हें गुस्ल कफ़न दिया। लेकिन जब यहाँ पे 3 नंबर की शहादत हुई उस्मान की जनाबे, तो उसको गुस्ल कफ़न नहीं दिया मौला अली ने, उसका जनाजा कूड़ेदान में पड़ा रहा। 3 दिन बाद यहूदी कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया। तो मौला अली वहीं मौजूद थे। ये बता कि हक पर कौन था? वो था कि मौला अली हक पे थे। तो वो फ़ौरन गुस्से में आ गया। उसने कहा कि ये बता तू अपने शौहर की इजाज़त से आई है या खुद अपनी इजाज़त से आई है, या खुद से आई है? अगर तेरे शौहर ने इजाज़त दी है तो तेरे शौहर पे भी लानत, अगर तू खुद से आई है तो तुझ पे भी लानत। तो उसने कहा अच्छा ये बता तो जंग जमल में जो खातून आई थी क्या वो अपने शौहर से पूछ के आई थी? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बस अजीज़ आपकी ज़हमत तमाम। करबला से लेके मदीने से लेके करबला तक, करबला से लेके कूफे तक, कूफे से शाम तक, शाम से फिर मदीने तक, सारे मसाइब एक तरफ और 4 साल की बच्ची का एक सवाल एक तरफ। साहिब औलाद हैं आप महसूस कीजिएगा कि 4 साल की बच्ची ने अपने बाबा से एक सवाल किया। जब इमाम हुसैन रुखसत होने लगे तो उस बच्ची ने अपने बाबा से एक सवाल किया, बाबा ये बताइए कि यतीम किसे कहते हैं? अरबाब अज़ा जब बीवी सकीना ने सवाल किया, ये रावी कहता है, हमीद इब्न मुस्लिम रावी कहता है, अस्र के बाद जब सारे खैमे जलाने लगे 5000 मलाइन, 5000 मलून, वो लिखता है कि 5000 मलून कुछ पापयादा थे, कुछ घुड़सवार थे, वो ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़े। जहाँ गयूर इमाम सज्जाद हो उस खैमे की तरफ मलून पहुँचे। अरबाब अज़ा तारीख़ कहती है, हमीद इब्न मुस्लिम रावी कहता है कि जब मलून पहुँचे खैमे की तरफ, खैमे जलाने लगे, मलूनों के हाथ में नेज़ा था। अली की बेटियां, नबी की नवासियां एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे। रावी कहता है, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मलून नेज़ा मारते थे और बीबियों की रिदाएं छीन लेते थे। हर बीबी फुरात का रुख करके कहती, अरे हमारी चादर के मुहाफिज अब्बास, अरे हमारे रिदा के मुहाफिज अब्बास। रावी कहता है कि जब खैमे जला दिए गए, जब सारे खैमे जल गए तो एक शिम्र आगे बढ़ा
एक 4 साल की बच्ची सहमी हुई खड़ी थी। रावी कहता है, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, शिम्र ने इशारे से कहा सकीना अपनी बालियां उतार के दे। रावी कहता है कि जय आपने इंसाफ नहीं किया अरबाब अज़ा। एक मंजर बीबी सकीना देख चुकी थी जब जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई थी, तो उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था आतिका। जनाब आतिका को इमाम हुसैन ने अपने पास बुलाया और मोहब्बत से उसके कानों में बूंदे पहनाए। सकीना ये मंजर देख चुकी थी। सकीना ये सोच रही थी कि जो जिसका बाबा शहीद कर दिया जाता है, जिसका बाबा मार दिया जाता है, तो उसे प्यार किया जाता है, उसके कानों में बूंदे पहनाए जाते हैं। अरबाब अज़ा यहाँ क्या खबर थी, यहाँ बूंदे पहनाए नहीं बल्कि यहाँ बूंदे छीने जाएंगे। अरबाब अज़ा ये मंजर दूर खड़ी जनाब रबाब देख रही थी। किसी माँ को ये मंजर खुदा ना दिखाए जो जनाब रबाब ने देखा। अरबाब अज़ा महसूस कीजिएगा कि जब शिम्र आगे बढ़ा, शिम्र ने बीबी सकीना के बालों में अपना हाथ डाला और कानों से बालियों को खींचा। रावी कहता है कानों की लबें जख्मी हुई। बीबी सकीना ने फुरात का रुख किया और कहा अम्मू अब्बास, ए चचा अब्बास, मेरी कानों की लबें जख्मी हो गई। रावी कहता है कि जनाब रबाब तड़प उठी। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा। बीबी ज़ैनब ने कहा बीबी अब सब्र कीजिए, ये इम्तिहान की घड़ी है। बीबी अब सब्र कीजिए, अब मेरा अब्बास ना रहा, मेरा अब्बास दरिया पे शाने कलम कराए सो गया है। अब सब्र कीजिए, अब मकसद हुसैन दुनिया तक पहुंचाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़म्ब क़ज़ाए तस्लीमुन लिअम्रिक।